अभी सबको पता है कि H1N1 फैला हुआ है सारी मेट्रोज़ में, इवन अपनी सिटी टाउन टायर 3 के अंदर ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो न्यूबॉर्न में यही है कि अगर हम एसी कूलर चलाते हैं वो बंद करें। पंखा जो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि हम पंखा से खाली पंखा भी हमने 2 या 3 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाना, ठीक है। और उसके अगर हमें लगता है बच्चे को थोड़ा सा भी अगर छाती रुक गई है तो हमें भाप देना चाहिए। जनरली हम गाँव में देखते हैं कि भाप से लोग कतरते हैं कि आदत पड़ जाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो भाप से सेफ़ कोई चीज़ ही नहीं है। दवाइयाँ ज़्यादा नुकसान देती हैं, भाप सेफ़ तरीका है। अब हो सकता है घर पे अपनी मशीन ले, गांव में आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं उनसे अपने जाके भाप लगवाएं, तो ताकि बच्चा और ज़्यादा ख़राब होकर किसी प्रैक्टिशनर पे ना आए। अगर फिर भी लगता है आपको नहीं ठीक हुआ तो अपने पास जो तुरंत डॉक्टर है, जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं उनको दिखाएं। बड़े बच्चों में क्या है, ये जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, जो हमारे बोलने से जो पार्टिकल होते हैं, जो थूक से या सलाइवा से बच्चे साथ में स्कूल में जाते हैं तो ये जनरली उनसे फैलती है। लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। बेस्ट अगर आपको बचाव रखना है तो 6 मंथ से ऊपर अपने बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं। हर जो भी किसी भी एज का ग्रुप हो वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से कवर होना चाहिए। आजकल तो जो प्रेग्नेंट जो मदर्स होती हैं उनको भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन गवर्नमेंट रिकमेंड करने लगी। अगर आप अपना बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो आप ये लगाएं। इससे जानलेवा निमोनिया या इस वायरस से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो सकती है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि होगा ही नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये प्रोटेक्ट कर लेता है उसको। डॉक्टर के पास मिलना चाहिए, लेके आना चाहिए बच्चे को। सर जैसे अभी क्या है कि अभी आगे पराली का सीज़न आएगा, धूल मिट्टी का होगा, तो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो कई बच्चों को अस्थमा की दिक्कत है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है और दिक्कत है। तो उसके अंदर अपने को बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि हम लास्ट स्टेज पे, अगर हमें लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है या बच्चा क्रोनिक खांसी कर रहा है, काफ़ी टाइम तक खांसी कर ही जा रहा है और वो ठीक नहीं हो रही, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, तो आपने तुरंत उसको दिखाना है। आपने ये नहीं करना कि खुद ही दवाई दे ही जाना है और फिर बच्चे को बिल्कुल ख़राब करके लेके जाना है, क्योंकि मौसम बहुत एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ। पहले बरसात थी, फिर एकदम ये हुआ अब धूप, तो बच्चे सारे बीमार हैं। तो अपने को बचाव ज़्यादा ज़रूरी करना है, भाप का ज़्यादा साथ देना है, नेबुलाइज को ज़्यादा अपने साथ रखना है। सर अभी से ही थोड़े थोड़े गर्म कपड़े पहनाने स्टार्ट करें। जनरली होता क्या है कि हम बच्चों को अपने से कंपेयर करते हैं। हमें सर्दी लगेगी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हमें सर्दी लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। लेकिन बच्चे को मौसम चेंज 15 दिन पहले ही हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें जैसे मौसम चेंज है तो अभी थोड़ा थोड़ा रात को टोपी पहनाना, सॉक्स पहनाना, पतले इनर पहनाना, तो इसकी तरफ ध्यान रखें, ताकि बच्चा सर्दी जो चलती हुई पहली सर्दी और जो उतरती हुई सर्दी सबसे ज़्यादा बच्चा बीमार होता है, तो उसमें बचाव बहुत ज़रूरी है। गर्म कपड़े हैं उनकी स्टार्टिंग आप कर दें। सर जो वायरल बुखार से चल रहा है कि आजकल, क्या माँ बाप से बच्चों को भी हो सकते हैं? सर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये किसी से भी हो सकता है। स्कूल में जो बच्चा है उसको एक दूसरे बैचमेट से भी हो सकता है, माँ बाप से भी हो सकता है, दादा दादी से भी, अपने पड़ोसी से भी, किसी से भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली माँ बाप से भी ज़्यादा जल्दी हो सकता है, क्योंकि हम एक बेड एक रूम शेयर करते हैं और बच्चा माँ की गोदी में ही रहता है या नानी दादी गोदी में रहता है, तो उनसे ज़्यादा हो सकता है। अगर हमें लगता है कि अपना गला ख़राब है, हमें ज़्यादा है, तो हमें लगना चाहिए कि हम एक दिन बच्चे से दूर रहें, बच्चा दादी या नानी को संभला दें, ठीक है। हम थोड़ी गर्म चीज़ ले लें, सूप वगैरह, ताकि बच्चे ठीक रहे। मतलब उनको प्रिकॉशंस हम रखें ताकि हमसे बच्चा बीमार ना हो।